बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी ऑफ फर्न्स के मुतालिक है। तो थोड़ा सा आपको मैं इससे प्रीवियस क्लास में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फर्न्स जो है उसके बारे में एक डिटेल लेक्चर जो है वो वीडियो बनाई थी और उसमें लेक्चर दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फर्न्स के बारे में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड, सबसे पहले मैं बायोलॉजी ऑफ फर्न के बारे में बता देता हूँ कि हम जो ग्रुपिंग लेके चल रहे हैं वो टेक्सोनॉमी उसकी जो टेरिडोफाइट्स की, तो हम 4 ग्रुप को लेके चल रहे थे और उसी को यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। और जिसमें हमारे पास ट्रेडिशनली जो क्लासिफिकेशन होती है टेरिडोफाइट की, तो उसमें टेरिडोफाइट जो हैं तो वो 4 ग्रुप में, जिनमें साइलोफाइटा जिसमें विस्क फर्न या साइलोटम, इसके अलावा लाइकोफाइटा, क्लब मॉसेस या जिसके अंदर आपके पास क्लब मॉसेस हम लाइकोपोडियम को कहते हैं, इसके अलावा इसके अंदर स्पाइक मॉसेस जिसको हम सेलेजिनेला कहते हैं, या क्विलवर्ड जिनको हम आइजोटस कहते हैं वो यहाँ पर हैं, स्फिनोफाइटा जिसको हम हॉर्स टेल कहते हैं, इक्विसिटम वगैरह, और एक हमारे पास टीरोफाइटा जिसको हम फिलिकोफाइटा भी कहते हैं, या टीरोप्सिडा भी बास क्लासिफिकेशन में सब डिवीज़न कहा गया, जिसके अंदर ट्रू फर्न्स होते हैं। अब ये फर्न जो हैं इसके हम क्लासिफिकेशन में ये तमाम जो हैं, तो ये जितनी भी ये क्लासिफिकेशन में जितनी भी पेचीदगी हैं वो हम पिछली क्लास में वो डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जो कि इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सिंस 350 मिलियन ईयर अगो ये मौजूद हैं ये फर्न्स। ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम, लार्ज लीव्स कॉल्ड फ्रंट्स, शेड प्लांट फाउंड इन द वेट हैबिटेट, स्पोरेंजिया इन क्लस्टर ऑफ सोराई प्रोड्यूसिंग हैप्लाइड स्पोर एंड रिलीज स्पोर कैरिड बाय द विंड एंड वाटर। ये चंद फीचर हैं जिनको हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक फर्न का एक जो है तो उसमें पार्ट्स उसके दिखाए जा रहे हैं, इसमें फिडल हेड्स हैं, राइजोम है, रूट है, उसके अंदर फर्न्स हैं। लेकिन उससे सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको फीचर से स्टार्ट ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जिस ग्रुप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम फर्न कह रहे हैं, ये ट्रेडिशनली जो क्लासीफाई होता रहा है, तो ये डिवीज़न के लेवल पर इसको टीरोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिलिकोफाइटा के नाम से इसको मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट या क्लासिफिकेशन ऑफ फर्न जो हैं दोनों में डिस्कस किया, या सम टाइम टीरोप्सिडा सब डिवीज़न के तौर पर भी इसको बास क्लासिफिकेशन स्कीम में रखा गया है और कॉमन नेम इसका फर्न है। This group include the plant which are commonly known as fern, which are seedless vascular plant of humid tropics and temperate area. Some fern live under the subarctic condition as well. They constitute the largest living group of primitive vascular plant, represented by the about 300 genera and more than 10,000 species. आपके पास जो फर्न्स हैं ये इस वक्त जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट या जिसको हम लोअर वेस्कुलर प्लांट कहते हैं, या टेरिडोफाइट जिनको हम आमतौर पे जानते हैं, ये उसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग ग्रुप है। अगर हम देखें तो हमारे पास बाकी ग्रुप जो है साइलोफाइटा में एक इक्विसिटम, एक आपके पास साइलोटम और एक मेजिबिटेरस है। दूसरे में आपके पास जो है एक लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज़ हैं, या सेलेजिनेला की थोड़ी बहुत स्पीशीज़ हैं, या आइजोटस है। और इक्विसिटम तीसरे में जो है ग्रुप में इक्विसिटम है और उसकी थोड़ी बहुत स्पीशीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर 300 जेनरा एंड 10,000 स्पीशीज, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप लिविंग जो आपके पास टेरिडोफाइट है, जो कि फर्न्स है। सो द टेरिडोफाइट वर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। फर्न once dominated earth in the carboniferous period about 3 million years ago, 300 million years ago के, यानी एक दफ़ा ये फर्न जो थे ये भी हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी ओरिजिनेशन जो है 2-3 रेज में आई हैं। तो जो अर्लियर रे थी, सबसे पहली फर्स्ट रेडिएशन जो था तो वो तकरीबन डिवोनियन पीरियड में हुआ था, और जब ये ओरिजिनेट हुए थे उसके बाद ये कार्बोनिफेरस ईरा में तकरीबन दुनिया में डोमिनेट कर गए थे तकरीबन 300 मिलियन ईयर को। They occur in all type of habitat. Majority of the fern are terrestrial and prefer to grow in moist and shady places. Some are aquatic, जिनमें एजोला, साल्विनिया, मर्सिलिया हैं। जीरोफिटिक फर्न भी है, एडियंटम वगैरह। एपिफिटिक भी हैं, एस्पिलिनियम वगैरह की स्पीशीज़ हैं, नाइडस। हेलोफिटिक भी हैं, आर्कोस्टाइकम, और क्लाइंबिंग भी है, स्टीनोक्लेना। Some member are very small, while some member are tall, tree-like, like एंजियोप्टेरिस जो है ये आपके पास ट्री लाइक हैबिटेट भी रखते हैं।
वेस्कुलर साइलेंडर वेरीज फ्रॉम प्रोटोस्टील टू अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ साइफोनोस्टील। ये हम स्टीलर सिस्टम में प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और उनकी तमाम वेरिएंट्स जो है उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वेस्कुलर बंडल जो है यहाँ पर प्रोटोस्टील से लेके इसमें डाइवर्सिटी है, जो कि 10,000 मेंबर हैं, तो उनमें बाद में आपको प्रोटोस्टील भी मिलेंगे और बाद में आपको कॉम्प्लिकेटेड साइफोनोस्टील भी मिल रहे हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है, तो लाजमी बात है कि उसमें जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट ही है, स्पोरोफिटिक फेज को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहेंगे यहाँ पर, इन कंट्रास्ट टू द गेमिटोफाइट जो कि प्लांट बॉडी जो कि ब्रायोफाइट में होती थी। तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट। द स्टेम जो है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है वो ट्रू स्टेम, लीव एंड रूट में डिवाइडेड है। स्टेम इज अ शॉर्ट एंड स्टाउट राइजोम इन मोस्ट ऑफ द फर्न एक्सेप्ट सम ट्री फर्न, फॉर एग्जांपल इन इंजुप्टेरिस। यानी इसमें जो ज़्यादातर है आपके पास वो शॉर्ट और स्टाउट राइजोम है ज़्यादातर फर्न्स में। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो ट्री फर्न है इंजुप्टेरिस वगैरह, उसमें जो आप देख सकते हैं कि उसमें ऐसा नहीं है। द राइजोम में भी अंडरग्राउंड क्रिपिंग अपराइट आर ग्रोइंग अबाउ द साइल। सम प्रिमिटिव फर्न हैव अबाउ ग्राउंड स्टेम while tree-like habit, they are called tree fern, Scythia, Cibotium वगैरह. A tree fern is like the small palm, it may reach up to maximum height of 20 मीटर. ये यानी स्मॉल फर्न जो ट्री फर्न्स हैं वो बिल्कुल पाम लाइक स्ट्रक्चर जो आपके पास पाम है होते हैं उनसे मिलते जुलते हैं और मैक्सिमम 20 मीटर तक ये हाइट पे जाते हैं. रूट आर एडवेंटिशियस, लीव्स आर लार्ज एंड डिस्क्राइब एज फर्न, मे बी सिंपल, ओफ्यूग्लोजम में है या पिन्नेटली कंपाउंड. मेजॉरिटी ऑफ द फर्न फॉर एग्जांपल टेरिडियम, मर्सीलिया, इडियंटम वगैरह में जो है तो वो अब ये जो लीव्स हैं ये यहाँ पर फर्न के तौर पे कंसिडर होते हैं. ये यहाँ पर आपको देख लें ये जो इसकी लीफ होती है फर्न में, इसको एक्चुअली फर्न कहा जाता है, फर्न का नाम इसको लिया जाता है. और ये जो लीव्स होती हैं ये सिंपल भी हो सकती है या कंपाउंड भी हो सकती है, और कंपाउंड में फिर पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती है, और पिन्नेटली कंपाउंड में यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट और ट्राईपिन्नेट तीनों कंडीशन मौजूद हैं. क्योंकि जब पिन्नेटली कंपाउंड होगी तो फिर उसमें ऐसा है कि जो लेमना है वो डिवाइड होती है लीफलेट में, तो यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट ये सारी कंडीशन जो है ये आपके पास मौजूद हैं. तो ये आप देख सकते हैं कि ये लीफ हैं, ये लीफलेट हैं आपके पास. उसमें लीफलेट या जिसको हम पिन्यूल कहते हैं, क्योंकि पिन्नेटली कंपाउंड है, लीफ होती है पिन्नेटली डिवाइडेड होती है, तो ये एक जो है तो ये लीफलेट या पिन्यूल जिसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है. Leaves possess apical meristem and growing point which however stop activity after reaching maturity. लीफ में भी एपिकल मेरिस्टेम है या ग्रोइंग पॉइंट है जो कि ग्रो करते हैं और उसमें एक्टिविटी कुछ मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचने के बाद वो लॉस कर जाती है या वो स्टॉप कर जाती है. लीव्स आर एक्सटिपुलेट, मतलब एब्सेंस ऑफ स्टिप्यूल्स हैं इन आर्डर फिलिकेलीज, जिसको आजकल पोलीपोडियलीज कहा जा रहा है, पहले इसको फिलिकेलीज कहा जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है फर्न्स की. लेप्टोस्पोरेंजिएट या ट्रू फर्न्स हैं, वाइल स्टिपुलेट इन सम अदर ग्रुप्स. तो ये आपके सामने दोबारा मैं उसी पे जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको लीफ या जिसको हम फर्न्स कह रहे हैं वो आपको दिखाई जा रही है कि जिसके अंदर ये लीफलेट्स हैं, कंपाउंड लीफ है ये, उसके अंदर मौजूद हैं. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपको इसमें फिडल हेड, फन फिडल हेड जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो यंग लीव्स या यंग फर्न्स होते हैं वो दे शो द सिरसिनेट फाइटेक्सिस या सिरसिनेटली क्वाइल्ड होते हैं. ये जो क्वाइलिंग है, इनवर्ट क्वाइलिंग, ये इसको हम बेसिकली सिरसिनेट फाइटेक्सिस या सिरसिनेट क्वाइलिंग कह रहे होते हैं. ये जो इनकी यंग लीव्स होती हैं वो इस तरह होती हैं, आप देख लें ये यहाँ पर. फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, उसमें लीव आना शुरू होते हैं, फिर ये खुलना शुरू हो गए यहाँ पर इसमें आहिस्ता आहिस्ता. तो ये इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं आपको इसकी जो यंग लीव्स की वो दिखाई जा रही हैं कि जो जिनको हम कहते हैं फिडल हेड्स. व्हेन दे आर क्वाइल्ड इन फॉर्म ऑफ द वॉच स्प्रिंग, द क्वाइलिंग प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट विच कम टू लाई इन द सेंटर. ये जो सेंटर में इसमें जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, इस क्वाइलिंग का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो सेंटर में ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. द कर्ल स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द दीज फर्न इज कॉल्ड एज द फिडल हेड. तो ये जो कर्ल स्ट्रक्चर हैं ये वाले, इनको हम फिडल हेड्स कहते हैं. तो
हाउ डू वी यूज़ फन में ट्रिम द बेसिस, ये जो फिडल हेड्स हैं इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको टॉपिक से हट के जो है तो थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ट्रिम द बेसिस ऑफ योर फन, लीव ओनली द टाइनी टेल बियॉन्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच फिडल हेड, रब ऑफ एनी रिमेनिंग फरी ब्राउन कवरिंग, ये जो ऊपर यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, इसमें जो ब्राउन कवरिंग है ये आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये ब्राउन कवरिंग क्या चीज़ है। तो आप इनको रब करें, इनसे जो है ये अगर कोई फरी ब्राउन कवरिंग है वो रिमूव कर दें। रिंस अंडर द रनिंग वाटर, इसको जो रनिंग वाटर है उसमें रिंस करें। ड्रॉप फन इनटू अ लार्ज पॉट ऑफ बॉइलिंग साल्टेड वाटर, उनको एक बॉइलिंग साल्टेड वाटर में ड्रॉप करें। बॉयल फॉर 5 मिनट until tender. If undercooked, you will miss the full rich flavor. Drain well and serve piping hot with the melted butter. इसको इस तरह लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो ब्राउन कवरिंग है थोड़ी सी हम इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। इसको हम कहते हैं रेमेंटा। Thin brown chaffy scale upon the leaves or young shoot of some plants, especially upon the petiole and leaf of the fern. ये ग्रे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो स्केल लाइक के ब्राउनिश जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो होते हैं ये रेमेंटा होते हैं। यंगर पार्ट ऑफ द स्टेम, यंग लीव्स, पेटियोल, रेकिस ऑफ द मेच्योर लीफ, यानी ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे थे, जिसको मैंने आगे चलकर एक्सप्लेन करके बताऊँगा। ये देखें पेटियोल के ऊपर भी मौजूद हैं, या इसके अलावा आपको जो है तो यंगर पार्ट ऑफ द स्टेम के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, ये रेकिस वगैरह के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये रेमेंटा है। रेमेंटा प्रोटेक्ट द फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन से। फिर हम थोड़ी सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है। लाइक एडियंटम या टेरिडियम में स्टेम ट्यूबर जो है ये मर्सीलिया में होते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड जो होती हैं ये स्पेलिनियम बल्बीफेरम में, और एपोगेमी वगैरह जो है ये मर्सीलिया में होती है। जो ये तमाम जो मेथड्स हैं ये हम रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट जो हमारा जनरलाइज लेक्चर था उसके अंदर हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। Sporangia arise from the placenta, a swollen cushion of cell occur on the leaf in cluster or group of called sorae, singular sorus है। अब स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो मोस्टली स्पोरेंजिया के ज़रिए होती है, और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये एक स्वोलन कुशन ऑफ सेल से होते हैं जो कि लीफ के ऊपर क्लस्टर में होते हैं, और उस क्लस्टर को हम सोराए कह रहे होते हैं। ये हमारे पास सोराए हैं, क्लस्टर हैं। द फर्टाइल लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल। ये जो स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स होती हैं इनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, और चूँकि ये यहाँ पे ग्रुप के फॉर्म में होते हैं तो ग्रुप के फॉर्म की वजह से हम इनको सोराई कहते हैं, जिसका सिंगुलर होता है सोरस। एक जो होगा एक क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया जो है या ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, एक सिंगल जो ये जो आपको एक एक बीड नज़र आ रहा है, एक एक जो सिंगल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक एक ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। लाइक ये एक ग्रुप है, ये जो एक एक इसमें ये एक एक दाना जो है ये एक एक सोरस है, और ये सारे जो हैं ये सोराए हैं। तो इसके अंदर जो हैं ये क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया हैं। अब ये जो फर्टाइल लीव्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं इनमें ये इनको स्पोरोफिल हम कहेंगे, और ये जो सोराए हैं ये इनमें दो जगहों पे आपको मिल सकते हैं, या आपको एबेक्सियल सरफेस पे, एबेक्सियल हम कहते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड स्पोरोफिल, या आपको मार्जिन के ऊपर। लाइक ये आपको मार्जिन के ऊपर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर ये मार्जिन है इन तीनों में, या ये जो ये और ये जो दो कंडीशंस हैं इन दोनों में यहाँ पर और यहाँ पर आपको एबेक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपर नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हम सोरस को देख लेते हैं कि सोरस इज़ कवर्ड प्रोटेक्टेड बाय द फ्लैप लाइक आउटग्रोथ from its source, that is the true indusium, and turn margin of the sporophyll, that is the false indusium. अब ये जो सोरस होता है ये समटाइम इसको प्रोटेक्शन भी ये कवर्ड होता है या इसको प्रोटेक्शन भी होती है, और ये दो तरीक़ों से इसको प्रोटेक्शन हो सकती है। एक तो तरीका ये है कि अगर आपको आपके पास जो है या उसको जो इसकी प्रोटेक्शन होती है या कवरिंग होती है, तो उसको हम जो प्रोटेक्शन या कवरिंग होती है उसको हम इंड्यूजम कहते हैं। इंड्यूजम, INDUSUM, इंड्यूजम। अब ये इंड्यूजम दो तरह के हैं, ट्रू इंड्यूजम एंड फॉल्स इंड्यूजम। ट्रू इंड्यूजम वो होगा कि जिसमें एक आप ये समझ लें कि
फ्लेप लाइक कोई आउटग्रोथ हो, वो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिले, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ द ट्रू इंड्यूसियम। या हम मज़ीद देख लेते हैं कि अ डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द लोअर सरफेस and cover the sorus of sporangium, originate from the lower side of the pinna as an epidermal outgrowth specialized structure for the protection। तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ द ट्रू इंड्यूसियम, जो कि ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये ट्रू इंड्यूसियम है। ये सोरस है आपके सामने, ये सोरस में आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आपके पास स्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड पे आप देखें इस सोरस के अंदर जो है तो स्पोरेंजिया हैं। अब आप देखें यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रू इंड्यूसियम में बताया कि अ डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द लोअर साइड, ये जो नीचे जो इसको रेड में हाईलाइट किया गया है, दिस इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, कहाँ से अराइज हुआ है, लोअर सरफेस से। तो ये कवर द सोरस ऑफ स्पोरेंजियम, ये जो सोरस है उसके जो स्पोरेंजियम है उनको ये कवर कर रहा है, ये जो डेलिकेट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो चूँकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द इंड्यूसियम। और ये चूँकि राइज हुआ है बाकायदा एक फ्लैप लाइक, तो इसको हम कहते हैं दिस इज़ द ट्रू इंड्यूसियम। ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द पिना एज एन एपिडर्मल आउटग्रोथ। फॉल्स इंड्यूसियम क्या होगा, फॉल्स इंड्यूसियम में ये होता है कि उसमें बाकायदा जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि एक आउटग्रोथ जो है एपिडर्मल आउटग्रोथ अराइज हुई, और उस एपिडर्मल आउटग्रोथ ने जो है तो उसको कवर किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटर में से हम देख रहे हैं कि वाइटिश जो कलर में नज़र आ रही है ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है जिसने उसको कवर किया हुआ है। या यहाँ पर देख लें, ये तमाम जो है ये ट्रू इंड्यूसियम है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं जो इनको कवर कर रहे हैं। लेकिन जो फॉल्स इंड्यूसियम में उसमें कोई स्पेशलाइज एपिडर्मल जो आउटग्रोथ है वो सेल्स या वो स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि ऐसा होता है कि जो लीफ है उसका मार्जिन जो है वो कर्व हो जाता है, और वो उस पिन्ना जो मार्जिन ऑफ द पिन्ना या लीफलेट है वो उसको मार्जिनल सोराई को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये देखें, ये जो लीफ है आपके जिसके ऊपर मार्जिनल सोराएँ हैं, ये वाले ये तमाम कंडीशन में आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर मार्जिनल आपके पास जो हैं तो क्या कहते हैं सोराएँ हैं। तो इसमें आप देखेंगे मार्जिन कर्व्ड हुए हैं, ये वापस को मुड़े हुए हैं ऊपर की तरफ, ये देखेंगे मुड़े हुए हैं। तो कर्विंग ऑफ द मार्जिन ऑफ द पिन्ना आर लीफलेट दैट प्रोटेक्ट द मार्जिनल सोरस। अब इसका जो ये मुड़ के इसको प्रोटेक्ट करना है, ये लीफ या इसके जो मार्जिन जो मुड़े हुए हैं, यहाँ पर देख लें, इनमें देख लें, इनमें देख लें, तो ये बनाते हैं फॉल्स इंड्यूसियम को। यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल आउटग्रोथ नहीं आ रही, बल्कि वहीं लीफ का जो मार्जिन है वहीं रिकर्व हो रहा है। अगर ये ट्रू, अगर जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक बाकायदा एक एपिडर्मल आउटग्रोथ है, यहाँ पर भी है, इन सब में है, ये ट्रू इंड्यूसियम है। और यहाँ पर चूँकि मार्जिन जो है वो कर्व हुआ है और उसने उसको प्रोटेक्ट किया है, तो ये फॉल्स इंड्यूसियम होगा। और इंड्यूसियम का मकसद होता है कि दैट इज़ अ कवरिंग और प्रोटेक्शन टू द सोराई। इसके साथ साथ मेंबर में भी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, इसमें जो होमोस्पोरस है वो टीरस और रेडियंटम है, हेट्रोस्पोरस में आपके पास मर्सिलिया, रेग्निनेंडम, मेजोला, सल्विनिया वगैरह हैं। द स्पोरेंजियल डेवलपमेंट में भी लेप्टोस्पोरेंजिएट या यूस्पोरेंजिएट इसके अंदर जो है तो वो होंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट बेसिस जो होती हैं ये स्पोरेंजियल डेवलपमेंट के बेस पे हम कहते हैं, यानी स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट जो है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट मैनर में भी हो सकती है, वो यूस्पोरेंजिएट मैनर में भी हो सकती है। दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं पहले भी आपको इस बता चुका हूँ, और दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि इफ़ द स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल इनिशियल, मतलब इसका क्या है कि अगर एक सिंगल सेल से जो है तो उसकी डेवलपमेंट जो वो फॉर एग्जांपल एक स्पोरेंजिया बन रहा है और उसकी जो डेवलपमेंट है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, जिसको हम सिंगल सेल इनिशियल कहते हैं, तो उस डेवलपमेंट को हम कहेंगे दैट इज़ द लेप्टोस्पोरेंजिएट। बट इफ़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं दैट फॉर्म एन इनिशियल, और वहाँ से जो है तो वो स्पोरेंजिया डेवलप हुआ है, तो हम उसको कहेंगे दैट इज़ द यूस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब दोनों में फ़र्क क्या हुआ, वो इनिशियल सेल जहाँ से स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इफ़ दैट इज़ वन लेप्टोस्पोरेंजिएट, इफ़ दैट इज़
मैनी आर ग्रुप तो उसको हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। तो ओस्मंडा जो है दैट इज़ द, और दूसरा इसमें ये होता है कि जिनमें जो सिंगल सेल इनिशियल से स्पोरेंजियल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिनको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट मैनर कहते हैं या जिनको हम लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स कहते हैं, इनको टेक्निकली ट्रू फर्न्स भी कहते हैं। और जो यूस्पोरेंजिएट फर्न्स हैं जैक ऑफियोग्लोसम वगैरह, ये हम और उनकी तादाद भी ज़्यादा है, और यूस्पोरेंजिएट फर्न जो हैं ये इनकी तादाद भी कम है। सो स्पोरेंजिया in most cases have a distinct annulus and stromium. जो स्पोरेंजिया होता है फर्न का, इसमें बाकायदा एक एनुलस और एक स्ट्रोमियम होता है। स्ट्रोमियम इज़ अ रीजन ऑफ स्पोरेंजियम वेयर डेहेसेंस टेक्स प्लेस। ये हमारे पास ये एनुलस है और ये इसका स्ट्रोमियम है, और स्ट्रोमियम आप देख लें यहाँ से ये स्पोर निकल रहे हैं, तो स्ट्रोमियम वो रीजन हुआ जहाँ से उसका डेहेसेंस होगी। और एनुलस इज़ अ स्ट्रक्चर इन फर्न दैट कंसिस्ट डिफरेंटली थिक वॉल्ड सेल ऑफ द स्पोरेंजियम दैट बेंड एंड डिस्टॉर्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ड्राइंग। ये हमारे पास जो है ये एनुलस बना रहा है उसके गिर्द। उसके साथ साथ फिर हमारे पास इसमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है फर्न्स के अंदर, फाउंड इन सम फर्न हुज प्राइमरी फंक्शन इज़ द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द स्पोर। इसका काम भी जो है ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, सोरा है और उससे हट के है, ये कुछ मखसूस फर्न में होता है। अमंग फर्न स्पोरोकार्प में आर फाउंड ओनली इन 3 फैमिलीज। सिर्फ 3 फैमिली के अंदर स्पोरोकार्प बनता है ऑफ द ऑर्डर साल्विनेलिस, ए ग्रुप दैट इज़ बोथ एक्वेटिक एंड हेट्रोस्पोरस। तो ये जो साल्विनेलिस की 3 फैमिलीज़ हैं जिसके अंदर स्पोरोकार्प की फार्मेशन होती है, जो कि स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये साल्विनेलिस ऐसा ग्रुप है कि जो एक्वेटिक भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। सो द टर्म एक्चुअली रेफर टू वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर इन, यानी अगर हम ये देखें ये स्पोरोकार्प जो है ये इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं। तो लाइक हम बात करें इन एजोलेसी और साल्विनेसी एंड मार्सिलिएसी, दीज आर द 3 फैमिली जिनके अंदर ये मौजूद है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि स्पोरोकार्प ऑर्डर साल्विनेलीज की 3 फैमिली में है, जो कि एजोलेसी, साल्विनेसी एंड मार्सिलिएसी। जो इनमें एजोलेसी और साल्विनेसी है, द स्पोरोकार्प इज़ नथिंग मोर देन अ मॉडिफाइड सोरस। तो इनमें जो स्पोरोकार्प है वो एक मॉडिफाइड सोरस है, a single cluster of spore producing tissue enclosed by a thin sphere of tissue and attached to the leaf। उनमें क्या होता है कि जो स्पोरोकार्प है वो एक मॉडिफाइड सोरस होता है जिनमें सिंगल क्लस्टर ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यूज होते हैं, इनक्लोज बाय अ थिन स्फेयर ऑफ टिश्यू एंड अटैच टू द लीफ। और मार्सिलिएसी जो है जो वाटर क्लोवर फैमिली है, however the sporocarp is more elaborate structure form from an entire leaf whose development and form is greatly modified। उसमें थोड़ा स्पोरोकार्प जो है मार्सिलिएसी का, जो मार्सिलिया के अंदर स्पोरोकार्प है वो ज़रा ज़्यादा मॉडिफाइड है इन दोनों के मुकाबले में। तो अब हम 1 बाय 1 तीनों स्पोरोकार्प को देखेंगे। सबसे पहले हम एजोला का स्पोरोकार्प देखेंगे कि द स्पोरोकार्प आर मोनोस्पोरेंजिएट, दे हैव आइदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये हेट्रोस्पोरस फर्न्स है जिनके अंदर ये होता है, यानी इसके अंदर 2 मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर बन रहे होते हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोरेंजिया होंगे। सो इस वजह से यहाँ पर चूँकि मोनोस्पोरेंजिएट है ये स्पोरोकार्प इनके अंदर जो बन रहा है, तो उसके अंदर माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया दोनों होंगे। दिस इज़ अ साइज़ different also between the megasporocarp and microsporocarp. The former are small and have only 1 megasporangium, while the latter are large and have number of microsporangia। So आपके पास जो स्पोरोकार्प होगा, जिसके एक ऐसा स्पोरोकार्प होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरोकार्प और एक माइक्रोस्पोरोकार्प, यानी मेगा जो मोनोस्पोरेंजिएट होने का वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो मेगास्पोरोकार्प है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेगास्पोरेंजियम होगा, और जो माइक्रोस्पोरोकार्प होगा उसके अंदर आपके पास जो है कई माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। ये आपके सामने जो है ये 2 वो दिए गए हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पोरोकार्प जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर जो है आपको माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों नज़र आ रहे हैं।
थिन वॉल ऑफ स्पोरोकार्प इज टू लेयर्ड, ये जो इसकी वॉल है बाहर ये टू लेयर्ड होती है. इन मेगास्पोरोकार्प द मेगास्पोरेंजियम अराइज ऑन द स्मॉल रिसेप्टिकल इन द बेस. द स्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय अ टू लेयर्ड इंड्यूसियम. In a microsporangium there are central cushion like receptacle which give a number of the microsporangia. ये central जो इसके अंदर जो है ये इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में हम देख रहे हैं ये काफ़ी माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और उसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि एक सेंट्रल कुशन है. ये आपके सामने लाइव एजोला प्लांट है जो कि हाइड्रोफिटिक फर्न है और उसमें देखें आपको ये स्पोरोकार्प जो है ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. ये हमारे पास सेल्विनिया है. सेल्विनिया के अंदर जो स्पोरोकार्प है दे अपेयर एज अ क्लस्टर रेंजिंग फ्रॉम 4 to 20. ये इस तरह का क्लस्टर होता है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है या ये दाने दाने जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं या यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं. स्पोरोकार्प आर यूजुअली बॉर्न ऑन द इनर सेगमेंट ऑफ द सबमर्ज लीफ. ये चूँकि ये देखें ये इस तरह की सबमर्ज्ड होती हैं ये सेल्विनिया और इनकी जो इनर साइड होती है सबमर्ज की ये उसके अंदर होते हैं. द स्पोरोकार्प आर सिम्पोडियल. द शेप एंड स्पोरोकार्प अराइज वेरीज फ्राम द ग्लोबोस टू ओवाइड. ये जो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर होती है स्पोरोकार्प की वो आप जो हम ये कह सकते हैं कि वो ग्लोबोज हो सकती है वो या ओवाइड होती है. ओकेजनली फ्लैटेंड आल्सो विद रिजिड सरफेस. ये इसकी बात हो रही है जो स्पोरोकार्प है. द वॉल ऑफ स्पोरोकार्प मेड अप ऑफ टू लेयर ऑफ सेल. द आउटर मोस्ट लेयर यंग विद द क्लेड ऑफ हेयर्स. ये जो हेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं. एक्सटर्नली ऑल स्पोरोकार्प आर लाइक. ये जो तमाम स्पोरोकार्प हैं ये बाहर से अगर आप देखेंगे बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं सब एक जैसे हैं. स्पोरोकार्प आर मोनोस्पोरेंजिएट. इसका मतलब ये है कि मोनोस्पोरेंजिएट हैं तो इसका फर्स्ट 1 or 2 स्पोरोकार्प जो होंगे वो मेगास्पोरेंजिएट होंगे और वाइल लेटर 1 इन द माइक्रोस्पोरेंजिएट. तो एक वक्त में स्पोरोकार्प में जो स्पोरेंजिया होंगे वो एक ही किस्म के होंगे या वो माइक्रो होंगे या वो मेगा होंगे. तो आपको जो फर्स्ट 1 or 2 स्पोरोकार्प मिलेंगे वो आपको जो फर्स्ट 1 or 2 होंगे वो आपके पास जो होंगे वो मेगा होंगे और उसके बाद वाले जो होंगे सारे माइक्रो होंगे. द स्पोरोकार्प एट द बेस हैज स्टाउट कॉलमनर रिसेप्टिकल विच कैरीज द वेस्कुलर सप्लाई. ये जो दरमियान में ये लाइन जिसके गिर्द ये अटैच है इसकी बारे में बात हो रही है. ये कॉलमनर रिसेप्टिकल है जिसमें वेस्कुलर सप्लाई हो रही है. तो द रिसेप्टिकल इज अनब्रांच्ड इन मेगास्पोरेंजिएट स्पोरोकार्प ऑफ द सेल्विनिया नेटेंस जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं. उसके बाद जो मर्सिलिया है मर्सिलिया में हमारे पास जो स्पोरोकार्प है ये सबसे एडवांस है. मर्सिलिया चूँकि ये सारे ही सारे हेट्रोस्पोरस हैं. मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस इन द मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया. बोथ टाइप ऑफ स्पोरेंजिया फाउंड विद इन द सेम सोरस. इन पहले दोनों जो थे वो मोनोस्पोरेंजिएट थे मतलब कि उसमें एक ही तरह का स्पोरेंजिया जो थे एक ही जगह पे होते थे. लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन मुख्तलिफ है. ये मोनोस्पोरेंजिएट नहीं है. यहाँ पे दोनों किस्म के स्पोरेंजिया जो है वो एक ही सोरस में मौजूद हैं. एंड द सोरा इज प्रोड्यूस इन हार्ड फ्रूट बॉडी कॉल्ड द स्पोरोकार्प. और ये जो हार्ड फ्रूटिंग बॉडी बनती है इनमें ये स्पोरोकार्प होता है. एंड दैट इज़ अटैच बाय द पेटियोल स्टॉक या पेडंकल. ये जो है तो ये पेटियोल या पेडंकल से जो है तो अटैच होता है. ये आप देखें ये नीचे ये स्पोरोकार्प है. ये मर्सिलिया है और मर्सिलिया में ये बाकायदा जो है ये अटैच एक पेडंकल के ज़रिए अटैच होते हैं. या ये जो पेडंकल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसको हाईलाइट किया गया है. या ये जो पेडंकल थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है यहाँ पर. स्पोरोकार्प इज़ अ बीन शेप्ड. ये जो है यहाँ पे इसकी शेप आपको नज़र आ रही है. यहाँ पे सब जगहों पे इसकी स्ट्रक्चर जो है या ये भी है स्पोरोकार्प बीन शेप. हार्ड एंड स्टोनी वॉल कैप्सूल. इट हैज़ अ सिंगल वेस्कुलर बंडल. द स्पोरोकार्प हैव 2 इनर चैम्बर. ईच चैम्बर हैव अ रो ऑफ सोरा. ये इसके अंदर जो है तो 2 चैम्बर्स हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी. और उसके अंदर जो है तो आपके पास जो है एट द सेम टाइम जो सोराएँ होंगे उसके अंदर रो और द सोराए ऑफ द 2 रो अल्टरनेट विद ईच अदर. यानी जो दोनों रोज़ की सोराएँ हैं वो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती रहती हैं. ईच सोरस कंटेन अ रो ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड सेवरल माइक्रोस्पोरेंजिया. सो हर जो सोरस का रो है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये आपके सामने जो है तो ये एक मेगास्पोरेंजियम है उसके साथ माइक्रोस्पोरेंजियम है. फिर मेगास्पोरेंजियम है फिर माइक्रोस्पोरेंजियम है फिर मेगास्पोरेंजियम है. ये जो थोड़ा सा ग्लोबोस सा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोरेंजियम है. उसके साथ जो बेस में छोटे छोटे हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम है. अच्छा, ईच प्लेसेंटा इज कवर्ड बाय इज ऑन इंडिविजुअल इंड्यूसियम. इंड्यूसियम जो है तो ये इसके अंदर ये जो प्रोटेक्शन इसको मिल रही है दिस इज़ इंडिविजुअल इंड्यूसियम जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है.
मेगास्पोरेंजिया मेच्योर अर्लियर देन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो दरमियान वाला बड़ा वाले साइज़ का है ये मेगास्पोरेंजियम है, ये अर्लियर इसको मेच्योर होगा उसके मुकाबले में। एंड ईच मेगास्पोरेंजियम कंटेन द सिंगल मेगास्पोर ऑन मेच्योरिटी बट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन सेवरल 36 to 64 माइक्रोस्पोर और ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट इंड्यूसिया जिलेटिनाइज इन मेच्योर स्पोरोकार्प। ये उसका स्ट्रक्चर है। ये मर्सीलिया है। मर्सीलिया जो है ये भी हाइड्रोफिटिक है, तकरीबन सबमर्ज किस्म का। और इसमें ये देखें ये हमारे पास एक पेडिसिलेट स्पोरोकार्प मौजूद है। ये जो हमारे पास स्पोर रिलीज़ है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि स्टोमियम जो है ये इसमें रोल प्ले करता है स्पोर रिलीज़ में। हमारे पास जो है ये स्पोरेंजिया में बाकायदा एक स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमियम हम कह रहे हैं, जहाँ से ये स्पोरेंजिया है और उसके अंदर ये इसके अंदर जो मेच्योरिटी पे होने पे ये तमाम स्पोर जो हैं ये रिलीज़ कर जाते हैं। अब ये स्पोर रिलीज़ करने के बाद जब सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर आते हैं, सूटेबल सबस्ट्रेटम जो है तो उसमें इसमें लाइट की इंटेंसिटी भी रिक्वायर होती है, उसमें उस सब नेचर ऑफ द सबस्ट्रेटम भी है क्योंकि स्पोर गिर कहाँ पर रहे हैं, उनकी लाइफ होती है। हर स्पोर की अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ होती है कि अगर उस लाइफ के अंदर अंदर जो है तो वो उनको मॉइस्चर मिल जाए तो वो जो है जर्मिनेट करते हैं। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये प्रोथेलस बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं जिसको हम प्रोथेलस कहते हैं, जो एक्चुअली ग्रेमिटोफाइट होता है। ये कहा जाता है कि जो फर्न का प्रोथेलस है दैट इज़ अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है उसका। तो स्पोर ऑन जर्मिनेशन फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक फॉर्म ऑटोट्रॉफिक प्रोथेलाई जो कि गेमिटोफाइट है। द गेमिटोफाइट इज थैलाइड एंड कॉल्ड प्रोथेलस। प्रोथेलस इन दिस टर्म यूज फॉर द फ्री लिविंग गेमिटोफाइट हैविंग सेक्स ऑर्गन। अब ये जो गेमिटोफाइट होगा, ये जो हमारे पास प्रोथेलाई हैं जो आगे भी आ रहे हैं, ये जो हैं तो इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं एंड इट डेवलप द यंग स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फ्रॉम इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हमारे पास जो है ये फर्न के प्रोथेलाई हैं जिनके ऊपर आप देखें ये एंथ्रीडिया और ये आर्चिगोनिया डॉटेड स्ट्रक्चर में नज़र आ रही हैं। ये जो एक स्कीमेटिक डायग्राम है इसके अंदर आपको ये जो डॉट में ये मुख्तलिफ डॉट बताए गए हैं जिनमें आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया को डिफ्रेंशिएट किया गया है। या यहाँ पर देख लें ये ऊपर जो है ये आर्चिगोनिया है और नीचे ये एंथ्रीडिया है। यहाँ पर देख लें ये एंथ्रीडिया और ये ऊपर आर्चिगोनिया है। जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनिया और जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये एंथ्रीडिया है। और ये उनके फिर ज़रा ज़्यादा स्कीमेटिक डायग्राम है कि ये एंथ्रीडिया और ये आर्चिगोनिया, उनके अंदर जो है नेक कैनाल सेल होगा, वेंट्रल कैनाल सेल होगा, उसके अंदर एग होगी और ये दरमियान में ये स्पर्म जिस वक्त यहाँ पे रिसेप्टिकल पे पहुँचता है तो ये कैनाल सेल जो हैं ये सारे मर्ज हो जाते हैं और ये एक रास्ता जो है तो बना लेते हैं और अल्टीमेटली एग को ये फर्टिलाइज कर दिया जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली द फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दैट इज़ पार्शली एम्बेडेड इनटू प्रोथेलाई। द ट्यूबुलर नेक ऑफ द आर्चिगोनिया में 4 रो ऑफ सेल। ये जो नेक है बेसिकली एक्चुअली ये जो रास्ता है जहाँ से स्पर्म ने आकर इसको फर्टिलाइज करना है तो दिस फॉर्म एक्चुअली द नेक। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर पार्शली आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द गेमिटोफाइट। ये यहाँ पर जो है तो ये देख लें आप ये एम्बेडेड है या कम्प्लीटली है या बाज़ केसेस में पार्शली है। स्पर्म आर जनरली मल्टीसिलिएट और मल्टीफ्लैजिलेट। ये भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि स्पर्म जो है क्योंकि ये स्विम करते हैं मॉइस्चर रिक्वायर होता है टू ये जाते हैं तो इस वजह से ये इसमें मल्टीसिलिएट या मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। स्पर्म अच्छा एम्ब्रियो में और मे नॉट हैव सस्पेंसर, ये इसमें जो है एम्ब्रियोनिक लेवल पे होता है। अब जिस वक्त ये फर्टिलाइजेशन इसकी एक दफ़ा हो जाए यहाँ पर ये स्पर्म जो है ये गेमिटोफाइट में लेवल पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उससे उस प्रोथेलस जो हार्ट शेप प्रोथेलस है उससे ये स्पोरोफाइट जो है इमर्ज हो जाता है, यानी जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर एक स्पोरोफाइट निकलता है जो यहाँ पर लाइव कंडीशन में दिखाया जा रहा है। तो ये लाइफ साइकिल है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि एडियंटम शो होमो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, स्पोरोफाइट बीइंग डोमिनेंट एंड गेमिटोफाइट स्मॉल रिड्यूस सेपरेट। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि ये देखें यहाँ पर ये गेमिटोफाइट है आपके सामने, एक हार्ट शेप प्रोथेलस जो है ये एक जनरेशन है जो कि गेमिटोफाइट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास हमने ऊपर ये जितनी भी ये मॉर्फोलॉजी फर्म की देखी वो स्पोरोफाइट था।
तो दोनों दो जनरेशन है इसमें, गेमेटोफिटिक है और एक स्पोरोफिटिक है, और दोनों जो है मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, यानी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी रखती हैं, जिसको हम हेट्रोमॉर्फिक कह रहे हैं। सो डिप्लाइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सोराई, ये हमने बात की है। दे आर ग्रीन राइप एंड दे बिकम डार्क ग्राउंड, ईच सोरस कंटेन्स नंबर ऑफ स्पोरेंजिया, उसमें इंड्यूसियम कवरिंग होती है। लीव बेयरिंग स्पोरेंजिया कॉल्ड स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया से फिर स्पोर बनते हैं, स्पोर जो हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं वो आ जाते हैं। और उसमें कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद वो दिखा देता हूँ। ये लाइफ साइकिल में ये हमारे पास एक स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट जो है डिप्लाइड है, इसके अंदर जो है देखिए सोरस है, सोरस के अंदर स्पोर बन रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में स्पोर बने, ये स्पोर डिस्पर्स हुए, ये ज़मीन के ऊपर आ गए, ज़मीन के ऊपर सूटेबल सबस्ट्रेटम इनको मिला, यहाँ पे ये जर्मिनेट हुए, ये जर्मिनेट हो रहा है स्पोर। उसके बाद आप देखें यहाँ पर जिसको हाईलाइट किया गया है, एक प्रोथेलस बना। प्रोथेलस में हमने देखा कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन गोनिया है, दोनों एम्बेडेड हैं, दोनों में फिर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उससे एक यंग स्पोरोफाइट जो है वो इमर्ज हुआ। उसके बाद जो है फिर फेडल हेड्स बने, और फेडल हेड्स के बाद हमें मेच्योर फर्न जो है वो हमारे सामने आता है। या इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं मज़ीद कि ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, उससे स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट हुआ और उसने प्रोथेलाई या गेमिटोफाइट बनाया, उसके अंदर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया थे, वो फर्टिलाइजेशन हुई, उसके ऊपर जो है तो स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट से मेच्योर। या यहाँ पर इसको थोड़ी सी बाइफर्केशन हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब स्पोर बन रहे हैं तो मियोसिस हो रही है उसके अंदर, यहाँ पर स्पोर फार्मेशन में, और आपके पास जो रिडक्शन डिवीजन की वजह से हैप्लाइड स्पोर बने, हैप्लाइड स्पोर की वजह से जो राइजाइड बना, राइजाइड में आपके पास जो है सेक्स सेल बने, एग बना, आपके पास एंथ्रीडियम या स्पर्म बने, और ये जो है फाइनली दोनों हैप्लाइड आपस में जब वो होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है तो डिप्लाइडी आ जाती है, और उसके बाद से आपके पास यंग स्पोरोफाइट इमर्ज होता है, उसके बाद फिडल हेड्स वगैरह बनते हैं, उसके बाद आपके पास मेच्योर आपके पास फर्न के प्लांट बन जाते हैं। सो इसमें हमने बायोलॉजी ऑफ फर्न जो है वो हमने शुरू की, मॉर्फोलॉजी से लेके आखिर तक उसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल तक हमने इसको डिस्कस किया। इस से मुतालिक अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, आप कमेंट करें और मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।